भाजपा के प्रवक्ता रोहन गुप्ता शनिवार को गिरिडीह पहुंचे और गांडे के भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान भाजपा नेता कामेश्वर पासवान भी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने कहा कि मैया सम्मान योजना सिर्फ हेमंत सरकार का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। चुनाव में सरकार पैसे फ्री में बांट रही है, लेकिन 5 साल पहले जिस तरह से सत्ता हासिल करने के लिए प्रपंच रची, वही प्रपंच दूसरी बार रची जा रही है। लेकिन महिलाएं समझ गई है कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि पैसे हेमंत सरकार सिर्फ वोट बैंक वाली महिलाओं को दे रही है और किसी को नहीं। इसी से जुड़े सवाल के जवाब में रोहन गुप्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज को लेकर कहा कि कोर्ट जो फैसला देती है उसका सम्मान सभी करते हैं। बातचीत के क्रम में रोहन गुप्ता ने कहा कि अब तो झारखंड में वोट लेने के लिए कांग्रेस, जेएमएम और राजद में ऐसा होड़ मच गया है कि ये घुसपैठियों को भी फ्री की योजना देने को तैयार है, लेकिन ये राज्य के लिए नई परेशानी पैदा करने वाला है। इसे भाजपा और जनता कभी सफल नहीं होने देगी। राष्ट्रीय पार्टी के किसी भी पार्टी के नेता को ये कहते हुए देखा कि हम घुसपैठियों को भी इस योजना का लाभ देंगे? ये मजाक की बात नहीं है साथियों। कई बार हम सोचते हैं गलती कैसे हो सकती है। एक राज्य का चुनाव इंचार्ज राष्ट्रीय पार्टी का अगर ये बात कहता है तो ये बहुत गंभीरता है उसमें। पूरे राज्य की जनता को ये चीज समझना पड़ेगा, आदिवासी भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि षड्यंत्र कितना बड़ा। आप मात्र झारखंड के लिए वोट नहीं कर रहे, आप पूरे देश के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की अस्मिता का सवाल है। हम तो नेशनल डिबेट में जाते हैं, हर बार ये कहा जाता है कि नहीं घुसपैठ झारखंड जो है सरहदी राज्य में, घुसपैठ कहां से हुई? ये इसका प्रमाण है, पुलिस का पत्र है। ये कहां से हुआ? जब तक राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार की घुसपैठ की घटना नहीं हो सकती। साथियों, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपके सामने ये लेके आया हूं। ये सवाल झामुमो कांग्रेस सरकार से है। आप मुझे बताइए, अगर आप अभी तक कहते थे कि घुसपैठिया नहीं है तो इस पत्र का क्या माहौल? अगर आप कहते हैं घुसपैठिया नहीं है तो आपकी ही जो गठबंधन के एक नेता ने ये कहा कि हम उनको भी गैस सिलेंडर देंगे, उसका क्या हुआ? और झारखंड की जनता के साथ में आपने जो छल किया है, इसका जवाब झारखंड की जनता लेकर रहेगी। आदिवासी भाई बहनों के साथ आपने छल किया है। जिस राज्यों में आपने वादे किए हैं, जहां जहां पे भी इंडी गठबंधन की सरकार है, सारे वादे आपके फ्लॉप साबित हुए। पर इस निम्न स्तर की राजनीति कभी भी किसी राज्य में किसी भी पार्टी ने नहीं की है, क्योंकि जहां देश को पीछे छेके घुसपैठियों के सहारे पे आप अपनी सरकार बनाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे विश्वास है झारखंड की जनता ने राउंड 1 का जो वोटिंग हुआ है, मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है। जिस प्रकार से लहर है, आप सब जानते हैं। जो सेकंड फेज की जो मतदान है, उसमें भी ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले आदिवासी भाइयों बहनों की अस्मिता का सवाल है। मैं आपको और एक चीज कहना कहूंगा, जहां जहां इनकी सरकार है, वहां आदिवासी भाई बहनों को कैसे उन्होंने अन्याय किया है। वहां पे तेलंगाना में उनकी सरकार आई, SC ST का बजट 67% कम करके उन्होंने मुस्लिम वोट को दे दिया। ये तो इनकी हकीकत है। तो इनके जो दिखाने के और खाने के दांत अलग हैं। देश की जनता ने नहीं भरोसा किया, हरियाणा में उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। बांटने वाली राजनीति का जवाब मुझे लगता है झारखंड की जनता देगी, हमारे आदिवासी भाई बहन देंगे। और ये अस्मिता का सवाल है। सारे साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि ये गंभीर मुद्दा है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। इस पर खामोशी नहीं चलेगी कि आप घुसपैठियों के सारे सरकार बनाना क्यों चाहते हैं। झारखंड की जनता इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति को कभी माफ नहीं की कि उसका मुंहतोड़ जवाब